कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने बीजेपी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के भ्रष्टाचार की पोल खोलने का काम किया है। इस खुलासे के बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। तो क्या खुलासे किए हैं कांग्रेस नेता ने और क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। हाल ही में भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को 150 साल पूरे हुए हैं और इस दौरान बीजेपी की तरफ से आयोजित किए गए कार्यक्रमों में बड़ा घोटाला किया गया है। ये दावा किया है कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के भ्रष्टाचार की पोल खोलने का काम किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया कि गुजरात कांग्रेस कमेटी के सबसे पहले अध्यक्ष रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर ही बीजेपी ने बड़ा भ्रष्टाचार कर दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर गुजरात में एकता परेड रखने का निर्णय किया। इसके बाद गृह मंत्रालय ने 31 अक्टूबर को एक सर्कुलर निकाला जिसमें कहा गया कि एकता परेड में जो भी टैब्लो बनाना है वो टैब्लो सिर्फ 5 फर्म्स बनवा सकते हैं। मेसर्स लाइव पिक्सल टेक्नोलॉजी, मेसर्स सिद्धेश्वर कनुगा, मेसर्स विशा कनुगा, मेसर्स सुशांत खेड़कर, मेसर्स स्मार्ट ग्राफ आर्ट एडवर्टाइजिंग। इन 5 फर्म्स को कैसे चुना गया, इसके लिए ना कोई टेंडर इनवाइट किए गए, ना बिडिंग हुई। कारण दिया गया कि हमारे पास समय नहीं था। मगर जब आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा कि 2 फर्म्स के मालिक सिद्धेश्वर कनुगा और विशा कनुगा पति और पत्नी हैं। इसके अलावा 29 अक्टूबर को एक और सर्कुलर निकालकर बताया गया कि इन 5 फर्म्स के द्वारा टैब्लो को सिर्फ पंकज मोदी फाइनल करेंगे। वो यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए आगे कहा कि बीजेपी पहले तो सारे भ्रष्टाचार कर लेती है, फिर ना तो खाएंगे और ना तो खाने देंगे का राग अलापती है। भ्रष्टाचार होता है और कहते ये है कि मैं खाता नहीं, खाने देता नहीं, पर करोड़ों से कम ये खाते नहीं। सच बोलने वाला चाहे मीडिया का आदमी हो या प्रेस का हो या कोई भी हो आम सिटीजन, उसे चैन की रोटी खाने देते नहीं है। उन्होंने आगे बीजेपी पर सवालों की बौछार करते हुए पूछा कि टैब्लो के लिए इन 5 फर्म्स के चयन का आधार क्या था। जब 1 साल पहले से तैयारी हो रही थी तो पॉजिटिव ऑफ टाइम कैसे हो सकता है। जब 5 फर्मों का चयन करना था तो उसमें पति पत्नी का चयन क्यों किया। देश में टैब्लो के लिए तमाम एक्सपर्ट्स हैं, तो क्लास 3 के सरकारी कर्मचारियों को अथॉरिटी किसने बना दिया। वही अब देखना होगा कि विपक्ष के इन आरोपों पर सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं। टीवी लाइव की रिपोर्ट।